Good morning to all students. Today's day 6 and lesson number 6. Proverbs. Proverbs means कहावत जिसे स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेसन है वो किसके ऊपर बेस है? प्रोवर्ब्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द जीके टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 6. यहाँ पर जो मैं टेक्स्ट बुक सामने रखने वाला हूँ ताकि आपका और जल्दी आज और कंसेप्ट क्लियर हो जाए. अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि प्रोवर्ब मीन्स व्हाट. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एम्प्टी व्हिसल्स मेक द मोस्ट नॉइज. व्हाट इज द मीन बाय ऑफ दिस सेंटेंस? क्या बोल रहा है? एम्प्टी व्हिसल मेक द मोस्ट नॉइज मीन्स खाली बर्तन ज्यादा शोर करते. ओके, अभी यहाँ पे खाली बर्तन ज्यादा शोर करते हैं, इसको जो है ये जो एक कहावत दी गई है तो इसको किससे कंपेयर किया गया है? जिसे पीपल हु हैव लिटिल नॉलेज टॉक द मोस्ट. क्या बोल रहा है? जिसे खाली बर्तन ज्यादा शोर करते हैं तो इसको किससे कंपेयर किया गया है? वो लोगों से कंपेयर किया गया है कि वो लोग जिनका नॉलेज एकदम कम होता है, जैसे जिनका नॉलेज कुछ नहीं होता है लेकिन वो बातें बहुत ज्यादा करते. समझ में आ रहा? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जो है ड्राइवर है, उसको पूरे कार की जो पार्ट से उसका पूरा नॉलेज होगा कि यहाँ कैसे अगर कुछ पार्ट्स वहां पर खराब हो गए तो उसको वो, या अगर टायर पंचर हो गया तो वो इजीली वो चीज उसको रिपेयर कर सकता है बिकॉज उसको उसका नॉलेज है. ओके, बट अगर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बोलने लगा कि जो तुम ये गलत इंजेक्शन दे रहे हो, तुम जो है ये बराबर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, ये ऐसा नहीं कर रहे हो. समझ में आ रहा? मीन्स नॉलेज कुछ नहीं है, इतना पता है कि डॉक्टर है वो सब है लेकिन उसको वो फील्ड का नॉलेज नहीं है. या डॉक्टर अगर कभी वो जो टेक्नीशियन है, वायरमैन है, जो भी है, अगर वो उसको सजेशन करेगा, उसको वो राय देगा तो वो यहाँ पर क्या होगा, एक तो बात बिगड़ जाएगी. मीन्स यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस का मीनिंग इसलिए मैं आपको डीप में एक्सप्लेन किया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज बहुत कम होता है. ओके, मतलब दूसरी चीज का फील्ड का नॉलेज कम होता है लेकिन वो फिर फालतू में बड़बड़ करते हैं, फालतू में बोलते हैं. सो इसीलिए जो है उसको कंपेयर किया है कि जो खाली बर्तन होते हैं वो ज्यादा आवाज करते हैं. देखेंगे आपके घर में अगर कोई प्लेट से कुछ है तो जब गिरता है तो ज्यादा आवाज करता है. अगर कभी उसमें कुछ भरा हुआ है, अगर गिरा तो वो ज्यादा आवाज नहीं करेगा. तो ये इसी चीज. तो आज का जो हमारा लेसन है वो उसी के ऊपर बेस है. लेट्स सी. स्टूडेंट्स, look at the टेक्स्ट बुक. यहाँ पर देखेंगे आपको जो सामने टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपकी दिखाई दे रहा है प्रोवर्ब्स, जैसा कि मैंने बताया कहावत. यहाँ पर देखेंगे इस साइड में जो है ये प्रोवर्ब्स दिया हुआ है. ओके, और क्या दिया है? मैच द प्रोवर्ब्स विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. यहाँ पर जो प्रोवर्ब्स है उसको विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे दी हुई है उससे उसको क्या करना है? मैच करना है. अभी यहाँ पर क्या करना है आपको? मैच ना करते हुए अगर आप वहाँ पर समझ लो ये जो प्रोवर्ब्स है और ये उसके मीनिंग से एक्सप्लेनेशन है. ओके, तो उसके सामने ऐसे नंबर्स भी आप राइट डाउन कर लेंगे ना तो भी इनफ है. आ रहा समझ में? मैं अभी आपको आखिरी में वो चीज बताने वाला हूँ, अभी सिर्फ आपको ध्यान देना है यहाँ पे. आई विल रीड हियर. फर्स्ट सेंटेंस, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज मीन्स एम्प्टी वेसल मेक द मोस्ट नॉइज. क्या है उसका मीनिंग? कि खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं. इसको किससे कंपेयर किया गया है? मैं एक्सप्लेन भी करते हैं वो साथ में. एम्प्टी वेसल मेक द मोस्ट नॉइज, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते. जैसे अगर आप किचन में जाओ तो अगर खाली बर्तन है, अगर वो गिर गया तो वो जोर से आवाज करता है. अगर वही चीज भरा हुआ है तो वो कम आवाज करेगा. समझ में आ रहा? तो वहां पर उसको अभी इसका जो आंसर है वो क्या है देखेंगे. ये क्या है? पीपल हु हैव लिटिल नॉलेज टॉक द मोस्ट. इसका जो मीनिंग है वो क्या है? पीपल हु हैव लिटिल नॉलेज टॉक द मोस्ट. मतलब वो ऐसे लोग जिनको नॉलेज कम होता है, मतलब जिनको नॉलेज कम होता है लेकिन वो बातें ज्यादा करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल
आप आपने देखा होगा बहुत से लोग जो ऐसे होते हैं, वो लोग जो जैसे बोलते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर डालूँगा, मेरे हाँ मैं चलो हो जाएगा, काम हो जाए, मतलब कोई चीज़ का वो फील्ड का उसको नॉलेज नहीं होता है, बस वो सिर्फ हवा में बात करता है कि मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा। सो उनके लिए जो है वो ये जो प्रोवर्ब्स है उनके लिए ये फिट होता है कि एम्प्टी व्हिसल मेक द मोस्ट नॉइज। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मतलब नॉलेज कोई चीज़ मतलब वो चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। और बोलता है जैसे अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है, उसको ड्राइविंग का पता नहीं है, उसने कभी इससे पहले ड्राइविंग किया नहीं है, और उसको जो जिसको ड्राइविंग आती है उसके फ्रेंड को तो उसको बता रहा है कि आपको जैसे बाइक चलाना है तो पहले आपको क्या बोलते जो बाइक पे बैठना कैसा है, देन उसको फिर गाड़ी स्टार्ट कैसी करनी है, गियर कैसे चेंज करना है, उसको पता है। और उसकी जो फ्रेंड है उसको पता नहीं है, उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, और वो क्या बोल रहा है कि मैं अरे मेरे को सब आता है, मैं सब कर लूँगा। मीन्स अब फिर क्या होता है, वो चीज़ का उसको नॉलेज नहीं है, फिर वहाँ पर मे भी उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए देन सेकेंड है एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। मीन्स खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मीन्स उन लोगों के लिए वो वन हु हैज नथिंग टू डू विल बी टेम्पटेड टू डू मेनी मैसिवस एक्ट। वो लोग जो मतलब कुछ करते नहीं है, दिन भर खाली बैठे रहते, ना घर का काम करते ना बाहर का काम करते, ऐसे लोगों के लिए बोला है कि जैसा बहुत से लोग आपको दिखेंगे कि जो लोग दिन भर कुछ नहीं करते, सिर्फ खाली बैठे रहते, कुछ काम नहीं करते। सो वो उनके तो ऐसे लोगों के लिए वो बोला गया है कि मतलब ऐसे लोग जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं होता है, वो सिर्फ क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं, होटल में चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, फ्रेंड के पास चले जाओ। अभी आजकल तो जो है पबजी जो है बहुत पबजी जो मतलब ऐसे लोग वो लोग खेलते हैं पबजी जिनके पास कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और टाइम इज मनी, टाइम की हमको क्या करना चाहिए, कदर करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देन 3 अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी गेन। गेन मीन्स हासिल करना, मीन्स उन लोगों के लिए है कि एक पैसा बचाना, मीन्स एक पैसा बचाना ही एक पैसा है। मतलब वो बहुत से लोग जो होते हैं उसका देखेंगे कि 3 का जो है ये बाय बीइंग थ्रिफ्टी वन विल बी एबल टू सेव अप। थ्रिफ्टी मीन्स कम खर्च करना। ऐसे लोग है जो आज भी हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हो, सेविंग करते हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, पैसा क्या करते हैं, सेविंग करते हैं फ्यूचर के लिए। कुछ बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, जैसे उनका ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, पायलट बने। सो वो लोग क्या करते हैं, सपना देखना शुरू कर देते हैं और थोड़ा कम में कम खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं कि जितना रोज डेली का जितना हमारा हो रहा है, जितना हमारी बेसिक नीड पूरी हो रही है, वो उतना ही खर्चा करते हैं। फालतू फजूल खर्च नहीं करते, वो क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, वो फ्यूचर के लिए काम आता है। ओके, और ये सोच पॉजिटिव और ये होना भी चाहिए हर एक के अंदर। देन उसके बाद आता है 4 बेटर लेट देन नेवर। मीन्स दुरुस्त आए सही आए, वो उन लोगों के लिए है। उसका क्या आएगा, टू डू समथिंग दैट इज राइट अ लिटिल लेट इज बेटर देन नॉट डूइंग इट एट ऑल। कुछ ऐसा करने से जो, जिससे मैं आपको उसकी एग्जांपल ऐसा देता हूँ कि जैसे एक चोर है, चोर था, ठीक है, वो क्या करता था, चोरी करता था। बट उसको एक दिन है ना रियलाइज हुआ कि चोरी करना पाप है, और ये जो है चोरी से जो है मतलब चोरी करने से किसी का भला नहीं हुआ है। सो जो गलत काम करता है तो उसको रिजल्ट भी निगेटिव ही मिलता है, मतलब उसको वो दुनिया में भुगतना पड़ता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सो ऐसे फिर बाद में क्या करते हैं, उनको रियलाइज होता है, उनको लगता है कि नहीं जो मैं काम कर रहा था पहले वो गलत है। जैसे एक चोर था, पहले उसको फिर रियलाइज हुआ, किसी ने उसको समझाया, या उसको माइंड में अचानक से उसके आया कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो रॉन्ग है, गलत है, मेरे को ये नहीं करना चाहिए। फिर वो क्या करता है, गॉड से प्रॉमिस करता है कि
और अपने आप से कि मैं आपसे ये गलत काम नहीं करूँगा, तो उन लोगों के लिए कि पहले जो करता था ठीक है, बट अब क्या हो गया, अब उसने वो चीज़ से अपने आप को दूर कर लिया, तो उन लोगों के लिए है कि बेटर लेट देन नेवर। देन उसके बाद है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, मतलब भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, इसका मीनिंग ये मिस वो उन लोगों के लिए है दोज हु मेक लाउड थ्रेट वेरी रेयरली कैरी देम आउट, मतलब जो लोग आपको धमकियां देते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते। जैसे जो आपने देखा वो रास्ते से जो डॉग लोग वगैरह जो जोर जोर से भौंकते हैं तो हम लोग क्या डर जाते हैं कि ये काट तो नहीं लेगा, बट ऐसा नहीं है। जो डॉग लोग जोर जोर से भौंकते हैं वो एक्चुअल में कुछ चीज़ उनको ऐसे अट्रैक्ट करती है जिनसे उनको गुस्सा आता है, सो उसके वजह से वो क्या करते हैं, हम पे भौंकना शुरू कर देते हैं। बट ये जो यहाँ पर ये एग्जाम्पल ये जो प्रो वो लोगों के लिए कि जैसे आपस में कभी झगड़े होते हैं, कुछ होता है, सो क्या होता है, गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल देता है कि मैं तेरा सर तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ओके, मैं तेरे को ढकेल दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल देता है, बट वो एक्चुअल में वैसा करता नहीं है। तो क्या है, यहाँ पे हमको हमारे गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देन लास्ट इट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ग्लिटर मीन्स चमकती हुई चीज, नॉट गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना, मतलब हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। उसका क्या है, डू नॉट बी फूल्ड बाय थिंग दैट लुक अट्रैक्टिव। हर अच्छी चीज एक देखने वालों से बेवकूफ मत बनो, हर अच्छी चीज दिखने वालों से बेवकूफ मत बनो। मतलब कोई चीज आपको अच्छी दिख रही है तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छी होंगी। मीन्स गोल्ड इससे इसके लिए बताया गया कि जैसे जैसे गोल्ड क्या होता है, वो चमकता है दूर से, तो वैसे ही उसको उससे कंपेयर किया गया है कि जैसे मार्केट में आप गए, ओके, वहाँ पर आपको जो है जैसे बहुत सारे जो चॉकलेट्स है, कैडबरी है, डुप्लीकेट भी है मार्केट के अंदर। जैसे आप वो डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क का जो डुप्लीकेट भी आपको मिलेगा, ओके, तो उसमें नेम में थोड़ा सा स्पेलिंग में कुछ तो भी अलग चेंज कर देते, तो हमको क्या लगता है उसको ऊपर का रैपर्स वगैरह सेम वैसी होता है, तो हमको लगता है कि ये डेयरी मिल्क कैडबरी, बट जब उसको हम खाते हैं तो उसकी क्वालिटी लो होती है। सो इसको वो इसीलिए बोला गया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, तो टुडे वी लर्न प्रोवर्ब्स। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंसान होते हैं हमारी लाइफ में, देखेंगे हमने बहुत से लोग जो होते हैं सिर्फ फालतू में सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, उनको मतलब कुछ नहीं है लेना देना, ना घर का काम करते ना बाहर का करते, सिर्फ खाना पीना सोना, बस इतना ही काम है। और भी बहुत से जैसे बहुत से लोग जो होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिंसियर होते हैं, उनका एक गोल होता है, एक मकसद होता है, एक लक्ष्य होता है कि मुझको बड़ा होके ये बनना है। वो जैसे आई होप कि आपका भी कोई एक एम होगा, एक गोल होगा। आप में से भी बहुत से लोग जो ड्रीम रखते होंगे, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई टीचर बनना चाहता होगा, कोई लॉयर बनना चाहता होगा, कोई पायलट है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई क्रिकेटर, कोई ऐसा हर एक का कुछ ना कुछ ड्रीम होगा बनने का। सो उसके लिए हमको क्या करना है, मेहनत करनी है और टाइम पे कंप्लीट करो। और हमको जो है फजूल खर्ची मीन्स फालतू का खर्चा नहीं करना है। समझ में आ रहा? सो आई होप कि आपका आज का लेक्चर बेटर अंडरस्टैंड होगा स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।